एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 22वें अध्याय 11वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहाँ 11वें वचन से लेकर के जब हम 21वें वचन तक पढ़ते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर अब दाऊद अपने भजन में अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के आगे रख रहे हैं, अपने निवेदन को परमेश्वर के आगे रख रहे हैं कि परमेश्वर तू मुझे इन संकटों से बचा। यहाँ पर दाऊद कहते हैं कि मुझसे दूर ना हो, क्योंकि संकट निकट है और कोई सहायक नहीं है। मेरे प्यारे मेहमानों, हमारे जीवन में भी जब कोई संकट या कोई विपत्ति होती है तो कई बार हम दूसरों की तरफ अपने दृष्टि को लगा के रखते हैं। हम जानते हैं कि कोई मनुष्य हमारा सहायता नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हम अपने मन में यही सोचते हैं कि ये मनुष्य, ये रिश्तेदार, ये दोस्त, ये मेरा भाई या मेरी बहन मेरी मदद कर दे। लेकिन कोई मनुष्य हमारी सहायता नहीं कर सकता। हमारी सहायता केवल परमेश्वर ही कर सकता है और वही हमारा सहायक है और वही हमारा भरोसा है, जिस पर हम पूर्ण रूप से भरोसा कर सकते हैं। आगे दाऊद लिखते हैं, बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है, बशान के बलवंत सांड मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। वे मुझे फाड़ने और गरजने वाले सिंह के समान मुझ पर अपना मुंह पर साए हुए हैं। मैं जल के समान बह गया और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए। मेरा हृदय मोम हो गया, वे मेरी देह के भीतर पिघल गया। मेरा बल टूट गया, मैं ठीकरा हो गया और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई। और तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि अपनी दशा को जैसी उसकी दयनीय दशा है, उस दशा को इस प्रकार से इन शब्दों में वो प्रार्थना के रूप में वहां बयान कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चारों तरफ से उसके शत्रु ही शत्रु हैं, यहां तक कि अपने लोग भी उसके शत्रु, और हम देखते हैं कि जो गैर यहूदी जो अन्य जातियां हैं वो भी उसके शत्रु हैं। यहां पर आगे दाऊद कहते हैं कि क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है। वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूं। वे मुझे देखते और निहारते हैं, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते और मेरे पहरावे पर चिट्ठियां डालते हैं। तो मेरे प्यारे बहनों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ बातें प्रभु यीशु मसीह के उस सिचुएशन पर बिल्कुल फिट बैठती हैं जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे। और यहां पर देखिए, जो कुत्तों का नाम जो है, शब्द आपने कई बार देखा होगा, कुत्ते जो हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, जो इजरायली लोग हुआ करते थे, वो गैर यहूदियों के लिए इसका संबोधित किया करते थे, यानी कि खुद को वो परमेश्वर का लड़का या उसके संतान या पुत्र माना करते थे। और जितने बाकी और गैर यहूदी हुआ करते थे, गैर इजरायली हुआ करते थे, उन्हें वो कभी कभार कुत्तों के नाम से भी संबोधित किया करते थे। तो यहां पर एक तरीके से अगर हम इसे पढ़ें तो यहां पर जैसे एक निहत्था शेर होता है, निहत्था तो नहीं हम कहेंगे, जो अकेला शेर होता है, और बहुत सारे कुत्ते मिलकर के उसे अकेला पाकर के उसको खदेड़ना चाहते हैं, उसको भौंकना चाहते हैं, लेकिन शेर होता है, कुत्ते उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक ये भी एक यहां पर जो भाव है दाऊद का कहने का, वो भी है। और प्रभु यीशु मसीह के लिए यहां पर ये सिचुएशन, जैसा मैंने आपको बताया था, ये बैठती है कि प्रभु यीशु मसीह को भी वहां कुकर्मियों की मंडलियों ने ही घेरा हुआ था और उसके हाथ और उसके पैर वो उन कीलों से छेद रहे थे और उसके वस्त्र आपस में बांट करके चिट्ठियां डाल रहे थे। तो कुछ यही दशा उस वक्त प्रभु यीशु मसीह की वहां क्रूस पर चढ़ाते समय थी। और ये एक भविष्यवाणी के रूप में हम इन वचनों को 16वें वचन से लेकर 18वें वचन तक देखते हैं। आगे दाऊद कहते हैं, परंतु हे यहोवा, तू तो दूर न रहा। हे मेरे सहायक, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर, मेरा प्राण को तलवार से बचा, मेरे प्राण को कुत्ते के पंजे से बचा ले, मुझे शेर के मुंह से बचा, हाँ जंगली सांडों के सींगों में से तूने मुझे बचा लिया है। तो यहां पर देखिए, हमने अभी 19वें वचन से लेकर 21वें वचन तक पढ़ा है। कुछ स्कॉलर्स इसको प्रभु यीशु मसीह से इस वचन को भी प्रभु यीशु मसीह से जोड़ करके देखते हैं, लेकिन और वो गतसमनी की प्रार्थना को इसमें ला करके कहते हैं कि देखिए प्रभु ने भी प्रार्थना की है और यही प्रार्थना दाऊद कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, 19वें वचन से लेकर 21वें वचन तक जो ये वचन है, ये प्रभु यीशु मसीह के लिए फिट नहीं बैठते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी अपनी उस क्रूस की मृत्यु को दूर करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की। प्रभु ने यही प्रार्थना की है कि हो सके तो कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए टल जाए। प्रभु ने ये प्रार्थना नहीं की है कि मुझसे ये ना हो, क्योंकि प्रभु ने खुद पतरस को इस बात को झिड़की देते हुए कहा है कि तू परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं करना देना चाहता है। तो प्रभु यीशु मसीह तो चाहते हैं, लेकिन वो कुछ
देर के लिए चाहते हैं कि ये जो समय है कुछ देर के लिए आगे बढ़ जाए, ताकि मैं अपने चेलों के साथ, अपने भाइयों के साथ कुछ और समय बिताकर इन्हें कुछ और बातें सिखा सकूं। तो केवल प्रभु ने वहां ये प्रार्थना की थी। तो ये 19वें वचन से लेकर 21वें वचन तक इस बात को, इन वचनों को प्रभु से मिलाना सही नहीं होगा, और मैं नहीं मानता हूं कि ये प्रभु के लिए ही बातें की गई हैं। हाँ, 16वें वचन से लेकर 18वें वचन तक प्रभु की उस सिचुएशन को, उस समय के हालातों को जरूर दर्शाते हैं जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक और बात यहां पर निकल के आती है 21वें वचन में। खास तौर पर देखिए, यहां पर लिखा है, मुझे शेर के मुंह से बचा, हाँ जंगली सांडों के सींगों में से तूने मुझे बचा लिया है। तो यहां पर यह वचन इस बात को इंडिकेट करता है कि दाऊद ने यह प्रतीति कर ली है, दाऊद ने यह विश्वास कर लिया है कि तूने मुझे अब बचा लिया है, मैंने अपनी दुहाई तेरे कानों तक दी है और तूने मुझे सुना है और तूने इसके लिए कार्य करना शुरू कर दिया है। और यही बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब कभी तुम विश्वास से मांगो तो यह प्रतीति कर लो कि वो तुम्हारे लिए हो गया है। तो जब कभी हम विश्वास से प्रार्थना करें तो इस अपने मन में ये विश्वास कर लें, ये प्रतीति कर लें, अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस ले आए कि हाँ परमेश्वर ने ये सुन लिया है और अच्छे और किसी उत्तम समय पर, और जब उसका समय आएगा वो उस प्रार्थना को हाँ और आमीन में जरूर जवाब देगा। तो यहाँ विश्वास की जो भाव है वो भी यहाँ इस प्रार्थना में दिखाई दे रहा है कि तूने मुझे बचा लिया है, तू मुझे बचा, लेकिन अब मेरा विश्वास है कि तूने सुन लिया और तूने मुझे बचा लिया है। तो इस प्रकार से यहाँ 21वें वचन तक हम देखते हैं दाऊद ने परमेश्वर से अपनी प्रार्थना की है, अपने बचाने के लिए प्रार्थना की है। आगे 22वें वचन से लेकर लास्ट 31वें वचन तक यहाँ हम तीसरा भाग देखते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, तीसरे भाग में दाऊद ने परमेश्वर की महिमा की है और उन गवाहियों के विषय में कहा है कि परमेश्वर जब हमारे बीच में कार्य करता है तो हमें उसकी प्रशंसा और उसकी गवाहियां एक दूसरे को देनी है। यहाँ दाऊद आगे 22वें वचन में कहते हैं, मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूंगा, सभा के बीच में मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। हे यहोवा के डरवैयों, उसकी स्तुति करो। हे याकूब के वंश, तुम सब उसकी महिमा करो। हे इज़राइल के वंश, तुम उसका भय मानो, क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और ना उससे घृणा करता है और ना उससे अपना मुख छिपाता है। पर जब उसने उसको दुहाई दी तब उसने उसकी सुन ली। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर दाऊद का यह भाव है कि मैं तेरी प्रशंसा को लोगों के बीच में, तेरी गवाही को लोगों को दूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यह जरूरी है कि जब कभी परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे जीवन में कार्य करे या हमें विपत्तियों से छुड़ाए या हमारे जीवन में कोई गवाही हो, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में अपनी उस गवाही को शेयर करना चाहिए। ना केवल विश्वासियों के बीच में बल्कि अविश्वासियों के बीच में भी उन गवाहियों को हमें शेयर करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे परमेश्वर की महिमा होती है। उससे यह पता लगता है, लोगों तक ये संदेश जाता है कि हम सर्व सामर्थी पिता परमेश्वर को मानने वाले हैं। वही सच्चा परमेश्वर है जो हमें हर एक प्रकार की विपत्तियों से, हर एक प्रकार की परेशानियों से छुड़ाता है, और उसने हमारे लिए वो कल्पना बनाई है जो कल्पना अनंत जीवन से जुड़ी हुई है। तो हमेशा, चाहे वो आत्मिक गवाही हो, चाहे वो शारीरिक विपत्तियों से छूटने की गवाही हो, हमें एक दूसरे को जरूर शेयर करनी चाहिए। और यहां पर अपनी प्रार्थना में दाऊद इस बात को कह रहे हैं कि मैं ये सब करूंगा, मैं तेरी बड़ाई लोगों तक पहुंचाऊंगा, अपने भाइयों के बीच में तेरा प्रचार करूंगा, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। आगे दाऊद कहते हैं कि मैं अपने प्राण को उससे भय रखने वालों के सामने पूरा करूंगा। नम्र लोग भजन करके तृप्त होंगे, जो यहोवा के खोजी हैं वे उसकी स्तुति करेंगे। तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहें, पृथ्वी के सब दूर दूर के देश के लोग उसको स्मरण करेंगे और उसकी ओर फिरेंगे, और जाति जाति के सब कुल तेरे सामने दंडवत करेंगे, क्योंकि राज्य यहोवा का ही है और सब जातियों पर वही प्रभुता करता है। पृथ्वी के सब हष्ट पुष्ट लोग भोजन करके दंडवत करेंगे, वे सब जो मिट्टी में मिल जाते हैं और अपना प्राण नहीं बचा सकते, वे सब उसी के सामने घुटने टेकेंगे। एक वंश उसकी सेवा करेगा, दूसरी पीढ़ी से प्रभु का वर्णन किया जाएगा। वे आएंगे और उसके धर्म के कामों का एक वंश पर जो उत्पन्न होगा ये कहकर प्रकट करेंगे कि उसने ऐसे ऐसे अद्भुत काम किए हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर की महिमा और उसकी स्तुति और उसके अद्भुत कार्यों का वर्णन हमें हमेशा करते रहना है, उसका प्रचार हमें करते रहना है। और जैसा यहां पर दाऊद कहता है कि पृथ्वी के दूर दूर के देशों के लोग उसको स्मरण करेंगे और उसकी ओर फिरेंगे। तो जब हम अपनी गवाहियों को
जब हम अपनी गवाहियों को लोगों के बीच में शेयर करते हैं, तब उसकी महिमा होती है, उसकी स्तुति होती है, और दूर दूर के देश के लोग जो गैर मसीही विश्वासी हैं या जो अविश्वासी लोग हैं, उनमें विश्वास उत्पन्न होता है और वो उसकी ओर फिरते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कई बार हम देखते हैं कि बहुत बार गैर मसीही विश्वासियों में या अन्य जातियों में प्रचार की जो शुरुआत है वो शारीरिक जो चंगाइयां हैं, शारीरिक विपत्तियां हैं, उनके छुड़ाने के द्वारा की जाती है, या दुष्ट आत्माओं से छुड़ाने के द्वारा की जाती है। और बहुत बार मैं देखता हूं कि बहुत सारे जो प्रचारक हैं ऐसी सेवकाई को गलत कहते हैं, लेकिन मैं इन्हें गलत नहीं कहता हूं, मैं इन्हें गलत नहीं कहता हूं, बल्कि शुरुआत ऐसे ही होती है। जब प्रभु ने अपने आप को लोगों को दिखाया, जब लोगों पर अपने आप को प्रकट किया, तो उसने पहले आशीर्क्रम किए, लोगों पर अपना विश्वास पूरा जताया कि देखो अंधे देख रहे हैं, देखो लंगड़े चल रहे हैं, देखो कोढ़ी शुद्ध हो रहे हैं। तब उस लोग आए और फिर उसके बाद आत्मिक रोटी को लिया। प्रभु ने पहले उन्हें शारीरिक रोटी दी, यानी हम देखते हैं कि प्रभु ने उन्हें भोजन कराया, और उसके बाद फिर उन्हें समझाया कि इस नाशवान भोजन के लिए तुम परिश्रम मत करो, मैं तुम्हें जीवन की रोटी दूंगा। लेकिन आजकल क्या होता है, लोग प्रभु में लोगों को तो लाते हैं, लेकिन वो केवल शारीरिक रोटी तक ही अपना प्रचार करते हैं। मेरा कहना बस केवल इतना है कि अगर हम गैर मसीही विश्वासियों के बीच में शारीरिक गवाहियों के साथ अगर उनको प्रभु का प्रचार कर रहे हैं, तो जब वो उस प्रचार को सुन करके प्रभु को ग्रहण करें, तब उन्हें जीवन की रोटी के विषय में भी बताया जाए। यहां क्या हो रहा है, हम देखते हैं बहुत सारे चर्चेस में केवल इस संसारिक रोटी की ही केवल चर्चा होती है कि प्रभु चंगा करने वाला है, प्रभु उद्धार करने, प्रभु जो है नौकरी लगाने वाला है, प्रभु कंगाली दूर करने वाला है, प्रभु विपत्ति दूर करने वाला है। बेशक वो सारी बातें करता है, लेकिन वो केवल बुलाहट के लिए है, लोगों को कॉल करने के लिए है। असली जो प्रभु का जो आशीष है वो स्वर्गीय आशीष है। लेकिन 99% बल्कि मैं कहूंगा ज्यादातर जो मसीह प्रचार है वो आज इसी में अटक करके रह गया है। केवल शारीरिक चंगाइयां, केवल शारीरिक बातें, केवल शारीरिक विपत्तियां और शारीरिक बातों पर ही आज सारे चर्चेस चल रहे हैं, और लोग केवल अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए ही प्रभु के पास आ रहे हैं, प्रभु के दासों के पास आ रहे हैं। वो अपने अनंत जीवन के लिए नहीं आ रहे हैं, स्वर्गीय आशीषों के लिए नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो प्रचारक हैं वो उन्हें बता ही नहीं रहे। प्रचारक सच्चा प्रचार कर ही नहीं रहे हैं, तो उन्हें मैं गलत नहीं कहता हूं, लेकिन वो अधूरे जरूर हैं, वो अधूरे जरूर हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को भी तैयार किया है कि वो उन्हें अन्न दे सकें, उन्हें उन स्वर्गीय आशीषों के विषय में बता सकें, प्रभु यीशु मसीह की उस बलिदान का महत्व समझा सकें। तो हमें उनका विरोध नहीं करना है। पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि ऐसी कलीसियाओं का हमें विरोध नहीं करना है, बल्कि ऐसी कलीसियाओं में प्रचार करना है, प्रचार करना है, कड़वे और सत्य के वचन प्रचार करने हैं, ताकि लोग उन्हें सुने। क्योंकि हमारा काम केवल सुनाने का है। वो मानते हैं, वो नहीं मानते हैं, ये उनके ऊपर है, ये उनका चुनाव है, ये उनका चुनने का अधिकार है। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए बहुत थोड़े हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये यहाँ जो गवाही का जो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं 22वें वचन से लेकर 31वें वचन तक, ये गवाही हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, और इन गवाहियों के द्वारा ही हम प्रभु का प्रचार कर सकते हैं। लेकिन आधी गवाही नहीं देनी है, पूरी गवाही देनी है। ये केवल आधी गवाही देकर कि चलो तुम्हें दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिल गया, तुम्हें विपत्ति से छुटकारा मिल गया, तो उन्हें ये समझाना है कि ये तो केवल टेम्परेरी, तुम्हें ये बताने के लिए किया गया है कि परमेश्वर सामर्थ्य और यीशु के नाम से बहुत बड़े बड़े कार्य होते हैं। लेकिन असल मायने में परमेश्वर ने तुमसे इस रीति से प्रेम किया है कि तुम्हें अनंत जीवन देने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिया। वो तुम्हें अपने पास, अपने निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष चाहता है। वो तुम्हारे लिए अनंत जीवन की कल्पनाएं करता है। ये सारी चीजें नहीं हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत बार मैंने देखा है जो नए नए विश्वासी आते हैं, जो गैर विश्वासी होते हैं, विश्वास में आते हैं, उनके जीवन में बहुत सारे कार्य होते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कार्य करते हैं। लेकिन जब वो बाद में परीक्षाओं में पढ़ते हैं और बाद में जब वो ताड़नाओं में पढ़ते हैं, तब वो परमेश्वर पर विश्वास छोड़ देते हैं। और ये इसीलिए होता है कि अधूरा ज्ञान उन्हें दिया जाता है, अधूरा प्रचार किया जाता है। तो अधूरा प्रचार नहीं, पूरा प्रचार करना है। और जिस कारण से प्रभु यीशु मसीह आया है, वो कारण उन्हें समझाना है। तब वो समझ पाएंगे कि संसारिक धन दौलत से ज्यादा तो हमें स्वर्गीय धन दिया गया है। तब उसके वो महत्व को समझ पाएंगे, और तब उस महत्व को समझ के सही मायने में प्रभु को वो ग्रहण करने पाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम 22वां अध्याय पूरा कंप्लीट करते हैं, और 23वें अध्याय से आगे का अध्ययन अब हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।